हेलो स्टूडेंट्स, हम +1 का मैथ का पहला चैप्टर सेट्स कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। हमें गिवन है एक सेट एम्प्टी सेट, तो हमने पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है, पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है, पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है। चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। गिवन है हमें A=5। पावर सेट मैंने निकालना आपको सिखाया ही था। क्या करते हैं पावर सेट में, सबसे पहले तो पाई ही लिखते हैं, उसके बाद जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे उनमें से सबसे पहले तो एक एक निकाल के उनका सेट बना के इसका एलिमेंट बना देंगे। उसके बाद उसके दो दो एलिमेंट उठा के सेट बना के इसमें डाल देंगे। फिर तीन तीन एलिमेंट उठा के उसका सेट बना के इसमें डाल देंगे। जो सेट दिया है उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें तो हम कुछ उठा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये यही ख़त्म हो गया। तो पावर सेट इसका ये होगा। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, ये वाला एक सेट जिसमें एक एलिमेंट है पावर 5। ठीक है, अगर हम वैसे भी देखते, हम फॉर्मूले के हिसाब से देखते भी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में कितने एलिमेंट हैं, 0। तो P ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2n। n कितना है यहाँ, 0। एक एलिमेंट होना था, एक एलिमेंट ये है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये वाली चीज़, पावर सेट ऑफ ए, ये फाइंड करना है हमें। अब ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ एज ए सेट देखनी है इसको। ये चीज़ मतलब इसको, ये एक सेट है, इसका हमने क्या बनाना है, पावर सेट। अब कुछ और कुछ ना देखो, बस ये देखो भी हमारे पास मानो ये सेट है, इसका पावर सेट बनाना है। तो कैसे बनता है, सबसे पहले तो 5 ही आता है, उसके बाद इसका एक एलिमेंट उठाना है, उसका सेट बना के इसमें रख देना है, उसका सेट बना के इसमें रख देना है। उसके बाद इसके दो एलिमेंट एक एक उठाना था, पहले एक ख़त्म हो गया, फिर दो उठाने थे, दो तो है ही नहीं, मतलब यही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे दो एलिमेंट, कितने आगे, दो एलिमेंट। फॉर्मूले से भी देखते हैं भी कितने आते हैं। दो, ठीक है, फॉर्मूले से देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे इसमें, कितने थे इसमें, एक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कितने होंगे, 2n। n क्या है यहाँ, 1, 2। फॉर्मूले से भी दो होने थे, वैसे भी दो आए हैं, ये दो एलिमेंट। आगे करते हैं ये वाला। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसके एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो 5 ही लिखना होता है। तो अब हमने इसको एज ए सेट ट्रीट करना है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला। तो ये अब हमारे पास एक सेट है। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो ये करना था, उसके बाद इसका एक एक एलिमेंट उठा के उसका सेट बना के इसमें रखना है। सबसे पहले ये उठा लिया, इसका सेट बनाना है तो ब्रेसेस लगेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट एलिमेंट उठा लिया, दूसरा एलिमेंट ये वाला है, ये सिर्फ एलिमेंट है, इसका सेट बनाने के लिए इसके ऐसे। ठीक है, एक एक उठा लिया, फिर दो दो उठाने हैं, दोनों उठा लिए, दोनों एलिमेंट उठा के एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, ये भी एक एलिमेंट है, इसका सेट बनाना था, बन गया ये इसका सेट। और बस ख़त्म हो गए, दो ही थे मैक्सिमम, तो यही हो सकते थे। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 4 आए। कितने आए, 4। फॉर्मूले से देखते हैं कितने बनने थे। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट है इसमें, 2। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने थे, पावर सेट में कितने होने थे, 2n। n कितना है यहाँ, 2। तो 4 एलिमेंट होने चाहिए थे, 4 ही हमें मिल चुके हैं। ठीक है, समझ गया। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान से देख लो। अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब आपको पावर सेट बनाना आ चुका है।
ये थोड़ा कम्प्लेक्स सम था इसलिए मैंने करवा दिया। अब अगर ये सीख गए हैं तो आप किसी भी सेट का पावर सेट बना सकते हो, ठीक है। ट्राई करने के लिए एक और पावर, इसका भी पावर सेट निकाल के देखना, उसमें 8 एलिमेंट आएंगे, 8 बना के देखना कौन कौन से आएंगे। होमवर्क के लिए इसको ले लो, ठीक है। आगे करते हैं, मिटा दूँ इसको, पॉज करके एक बार उतार लो, ये उतारना है फिर मिटे रहा हूँ। आगे देखो क्वेश्चन, इफ प्रॉपर सबसेट्स of A are 63, then how many elements are there in set A? हमें सेट A सेट के पावर प्रॉपर सबसेट बता दिए, हमें कितने हैं, 63 हैं। कितने हैं, 63 है। ए सेट के हमें प्रॉपर सबसेट 63 बता दिए, हमें सेट ए में बताने हैं एलिमेंट्स कितने होंगे। इसका एक फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए क्या होता है, 2n - 1। इफ़ कब होता है ये, अगर ए में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, इतने होते हैं। ये तो हमें दे रखा है 63, तो इसका मतलब इसको हमने इक्वल कर देना है 63 के। 63 के आगे इस साइड माइनस का, उस साइड प्लस का। इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 6 है, तो n के बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। आंसर इसका 6 हो गया। तो सेट ए में 6 एलिमेंट हैं, तो जाके हमारे प्रॉपर सबसेट ए के 63 बनेंगे। इसको भी एक बार ध्यान से देख ली, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। मिटे दूँ, ठीक। ऐसे एक दो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, कोई भी सम आएगा तो आप कर ही दोगे मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को आपको पता ही होगा, आर से डिनोट करते हैं। उसके सबसेट देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जो और से और नंबर होते हैं, जैसे n होता है, n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी इसका सबसेट होता है। z सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी इसका सबसेट होता है। रैशनल नंबर का सेट, ये भी इसका सबसेट होता है। और इसके बाद z पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं, z नेगेटिव भी हम कह सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, एक t रह गया, इरेशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर्स के सेट को t से डिनोट करते हैं, ये भी r का सबसेट होता है। ये सारे रियल नंबर्स के सारे सबसेट हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बिना जो इंटरवल जैसे सबसेट आ जाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर के सेट के जो सबसेट होते हैं वो इंटरवल्स भी इसके सबसेट होते हैं। जैसे मैं कहूँ कोई सेट ए है, वाई है, वाई एक्स है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, मान लो
5 से 7 तक है, ठीक है, और x बिलोंग करता है R को। तो ये एक इंटरवल बनेगा ये सारा एक इंटरवल बनेगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर नॉट ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होगा तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 to 7, ठीक है। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। कर्व्ड ब्रैकेट हो दोनों साइड, मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है। मतलब इसमें 5 भी इंक्लूड नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है। क्या 5 भी इंक्लूड नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है। जनरली लिख लो, मान लो a एंड b कोई दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, a लेस देन b है, ठीक है, a लेस देन b है। तो हम a b को कैसे लिखते हैं? इंटरवल a to b। इसको हम अगर अपना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इसे तो बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं हम, अगर ये वाला ब्रैकेट हो चौरस वाला, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। इसमें a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है। यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा। हो सकता है भी ऐसा हो भी a इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है, तो ऐसा इस साइड a इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है, तो ये क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ग्रेटर देन a है, लेस देन इक्वल टू b है। अगर ऐसा हो जाए भी a तो इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? a के बराबर तो आ जाएगा, इक्वल टू लेस देन वाला साइन लगेगा, इस साइड नहीं लगेगा। ये चारों देख लो, ये तो हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज्ड। इसमें दोनों एक्सक्लूड होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं। इस साइड वाला एक्सक्लूड हो गया, इस वाला इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे दिखाने हो आपको, नंबर लाइन पे दिखाने हो आपको, तो भी थोड़ा सा देख लो। मान लो ये नंबर लाइन है, अगर ऐसा होल्स बना दिए, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, मान लो ये a है तो b है, तो यहाँ से जो यहाँ तक होगी उसको ऐसे लिखेंगे ओपन इंटरवल के साथ। अगर ऐसा एक आ गया, एक ऐसा आ गया a b, तो ये क्या बनेगी? ये a तो इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है, तो इस साइड क्लोज। अगर दोनों साइड ये हो जाए तो दोनों इंक्लूड हो गए, तो ऐसा क्लोज इंटरवल बन जाता है, ठीक है। एक चौथा रहेगा, उसको भी बना ही लेते हैं, उसके साथ तो खत्म कर लो। इस साइड ये, इस साइड ए, तो ये बनेगा आपका, ये एक्सक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। इन सभी की लेंथ होती है लेंथ ऑफ इंटरवल, क्या होगी? दूसरे से पहला को माइनस कर देना है। इसकी भी लेंथ यही होगी, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी, ठीक है। पता लग गए सारे? बटे दूं? आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है एक बेसिक सेट होता है जिसको डिनोट करते हैं यू से। उसमें सारे एलिमेंट्स ही आ जाते हैं। जिस कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मान लो एक सेट है ए जिसमें सारे वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसका जो होगा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ सभी ए बी सी का, अल्फ़ाबेट्स ऑफ
इंग्लिश, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। एक्स इज अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का पता लग गया। एक बड़ा सेट होता है, उस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इसको एक बार ध्यान से देखना जो मैंने पढ़ाया है। बाय।